नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि महिलाओं में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव एज में हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका नाम है मेनोरेजिया। फ्रेंड्स, तो आज पूरे वीडियो में मैं मेनोरेजिया के बारे में डिटेल में बात करूंगी कि मेनोरेजिया क्या होता है, यानी कि जो लंबे समय तक माहवारी महिलाओं में आती है वो क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी प्रोसेस क्या होती है। फ्रेंड्स, हम लोग लक्षण और कॉजेज़ यानी इसके कारण तो जान लेते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग नहीं जान पाते मोस्टली कि हमारे यूट्रस में यानी बच्चेदानी में ऐसी क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल में मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी मैकेनिज्म यानी इसकी प्रोसेस के बारे में बात करूँगी और फ्रेंड्स इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि मेनोरेजिया क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मेनोरेजिया की बात करें तो जो मेनोरेजिया होती है ये एक महिलाओं की देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग होती है। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे समय तक चलती है ब्लीडिंग, और हैवी यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान महिलाओं में। फ्रेंड्स, अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो 80 ml तक अगर ब्लड लॉस होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, लेकिन अगर 80 ml से ज़्यादा अगर लॉस हो पीरियड के दौरान तो वो एबनॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, जिसको हम लोग मेनोरेजिया मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके कारण की बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेज़ यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो आता है फ्रेंड्स, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन अगर महिलाओं में होती है मोस्टली, जिसकी वजह से हम लोग को ये कंडीशन देखने को मिलती है। सेकंड कारण की बात करें तो फाइब्रॉइड हो सकता है, इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो सकती है, पॉलिप की कंडीशन हो सकती है। फ्रेंड्स, ये सारे हम लोग को कारण मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके लक्षण की बात करें तो हम लोग को लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जैसा कि मेनोरेजिया में होता है बहुत लंबे समय तक, यानी कि 7 डेज अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 7 दिन से ज़्यादा अगर महिलाओं में पीरियड अगर देखने को मिलता है तो ये कंडीशन हो जाती है। सेकंड कंडीशन होती है कि हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड अगर उसका जा रहा हो तो ये कंडीशन हो सकती है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स यानी थक्के निकल रहे हों पीरियड के दौरान, और जो महिला है उसको पैड को या तो डबल लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत जल्दी वो सोक्ड हो जाता है, या फिर उसको दिन में कई बार पैड चेंज करने पड़ते हैं। तो इस कंडीशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसको हैवी ब्लीडिंग की स्थिति बनी हुई है। कभी कभी रात में भी उसको चेंज करना पड़ता है पैड को, तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, उसको हैवी ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, फटीगनेस आ जाती है यानी थकावट उसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, उसकी वजह से उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आती है। और फ्रेंड्स, उसके साथ साथ उसको डिजीनेस की भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि जी घबराता है, जी मिचलाता है, ये सारी कंडीशन भी हम लोग को साथ साथ देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके लक्षण रहे। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म यानी इसकी प्रोसेस की बात करें कि मेनोरेजिया आखिर क्या हम लोग के यूट्रस में यानी बच्चेदानी में क्या चेंजेस चलते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग को ये मेनोरेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप बात करें तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ब्लीडिंग की बात कर लें। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग की जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड की, वो 28 डेज़ की होती है। पहले फर्स्ट डेज में हम लोग का जो होता है एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जो कि हम लोग की इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है, उसकी थिकनेस को मेंटेन करने का काम करता है। और 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे ब्लीडिंग की स्थिति हो जाती है और पीरियड के दौरान वो इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो शेड होने लगती है और ब्लीडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल साइकिल की बात रही। लेकिन सेकेंड स्टेप में हम लोग देखें कि अगर फर्स्ट स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे एस्ट्रोजन हम लोग का उसकी थिकनेस को मेंटेन कर रहा है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग को, अगर यही हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है
तो वहाँ की जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है होती है हमारे यूट्रस की, वो बहुत थिक हो जाती है। बहुत थिक होने के कारण तो वो जब शेड होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज होती है। थर्ड स्टेप की बात करें तो फ्रेंड्स, जो ओव्यूलेशन होता है, अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, एन ओव्यूलेटरी साइकिल अगर होती है, तो प्रोजेस्टेरॉन हमारा रिलीज नहीं होगा और वहाँ पे जो हमारा ड्रॉप हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन होता है वो कीप स्टिमुलेटिंग करने लगता है और जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग रहती है उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। थर्ड स्टेप की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रेजाइल या फिर एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स अगर वहाँ पे आ जाती हैं, वो किस कंडीशन में आती है, जैसे कि अगर फाइब्राइड हो जाए, पॉलिप हो जाए, तो इन सब कंडीशन में जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं वो एबनॉर्मली ग्रो होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग की स्थिति बन जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से भी हम लोग को ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन अगर ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग को ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो अगर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है महिलाओं में, यानी कि कोगुलेशन ईजिली नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग को ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इसकी मैकेनिज्म रही, ये इसकी प्रोसेस रही। अब फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही बेहतरीन और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली मेडिसिन जो आती है जिसका नाम है सबाइना। फ्रेंड्स, सबाइना एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होती है उसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, हैवी ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, जो उसका पेन होता है वो कमर से लेके उसके लोअर एब्डोमेन में आता है पेन। और फ्रेंड्स, ये भी देखने को मिलता है कि सबाइना के पेशेंट में अगर जो कॉन्सेप्टस है अगर वो रिटेन रह गया है, उस वजह से भी अगर ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन देखी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है तो सबाइना की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो सीपिया ऑफिसनालिस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पे अगर हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है, साथ में एक्सेसिव ब्लीडिंग है, इसमें क्लॉट्स हम लोग को यानी कि धक्के देखने को मिलते हैं, पेशेंट को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन है, यानी बियरिंग डाउन सेंसेशन उसको लगता है, ऐसा लगता है कि यूट्रस बाहर आ जाएगा, उसकी बच्चेदानी बाहर आ जाएगी। साथ ही साथ उसको इंडिफरेंस की कंडीशन रहती है, बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की रहती है, डिस्पैरियोनिया की कंडीशन रहती है, यानी इंटरकोर्स के दौरान उसको पेन होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण अगर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो सीपिया की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 को सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है ऐसी महिलाओं में देने के लिए कि जो कि फेयर फैटी फ्लैबी होती हैं, बहुत ही चिली होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी उनको सर्दियाँ लग जाती हैं, ब्लीडिंग जो होती है प्रोलॉन्ग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, और साथ ही साथ उसको फ्रेंड्स चक्कर आता है, ये भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो कैलकेरिया कार्ब की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं पेशेंट को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो चाइना ऑफिसनालिस। फ्रेंड्स, ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं उन महिलाओं में देने के लिए जहाँ पे लो वाइटैलिटी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है पेशेंट को, क्योंकि वहाँ पे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, पेशेंट बिल्कुल थका थका महसूस करता है, बिल्कुल उठ नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसके शरीर में जान नहीं है। तो ऐसी अगर कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान महिलाओं में, तो हम लोग चाइना की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ मेडिसिन की बात करें तो थैलेप्सिबर्सा पेस्टोरिस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है महिलाओं में देने के लिए, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के केस में देने के लिए, जहाँ पे क्लॉट्स भी आ रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग भी है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है महिलाओं में देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रही है तो थैलेप्सिबर्सा पेस्टोरिस की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।